नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है। पहल का नाम है विश्व में प्रथम चुनौती। तो देखेंगे कि आखिर ये पहल क्यों चर्चा में है, इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो पहल है, ये जो चैलेंज है, ये क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए एक न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं और इसी आर्टिकल के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर की ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि ICMR अनाउंसेस फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज to encourage scientists to find innovative ideas to tackle health issue। ये बात कही गई है। ये ICMR है जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो परिषद है, उसी ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए खास तौर पे ये नवीन विचार खोजने हेतु जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में प्रथम चुनौती पहल की घोषणा की है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। तो इस कारण से ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। यही नहीं, अगर हम ICMR परिषद की बात करें तो इसने ये कहा है कि इस योजना का जो उद्देश्य होगा, इस पहल का जो उद्देश्य होगा वो नवीन और ख़ास तौर पे जो भविष्य उन्मुखी हैं, जो इनोवेटिव हैं, इसके अलावा नए ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जो प्रौद्योगिकियां हैं उनकी खोज करना, उनका विकास करना, उनके विकास में बढ़ावा देना प्रमुख रूप से इस पहल का उद्देश्य है। और परिषद की बात करें तो ये जो परिषद है ये जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष संस्था है। यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो परिषद है ये अपने देश की एक शीर्ष निकाय है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पहल के बारे में। फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो चैलेंज है ये आखिर क्या है। तो अगर बात करें तो भारत की चंद्रयान 3 की सफलता से प्रेरित होकर शुरू किया गया विश्व में प्रथम चैलेंज भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो ICMR है उसकी एक प्रमुख इनिशिएटिव है। ये एक पहल है। पहल को स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्ट्रक्चर्ड है। इसमें कठिन यानी कह सकते हैं कि जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए नवीन विचारों के साथ आने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ इस पहल को प्रारंभ किया गया है। और इस कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में है। थोड़ा सा पहल के उद्देश्य की हम चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो चैलेंज पहल है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो नवीन यानी जो नवीन न्यूज़ हैं और एकदम से लीक से हटकर भविष्योन्मुखी जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, नए ज्ञान सृजन के साथ साथ ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जो प्रौद्योगिकियां हैं जिसमें वैक्सीन्स हैं, जो औषधियां हैं, चिकित्सा है, निदान है, इसके अलावा हस्तक्षेप, ऐसे विभिन्न जो खोज विकास हैं उनको बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से खास तौर पे इस पहल को प्रारंभ किया गया है। यही नहीं, इनके बारे में आज तक विश्व में कभी भी सोचा नहीं गया हो, परीक्षण नहीं किया गया हो या अगर कोई प्रयास नहीं किया गया होगा तो ऐसे विषयों पर अब इस पहल के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। यह उच्च जोखिम उच्च पुरस्कार कार्यक्रम अवधारणा के प्रमाण से लेकर प्रोटोटाइप और अंतिम उत्पाद विकास तक विभिन्न चरणों में परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण भी प्रदान करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पहल की विशेषताओं पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो परिषद ने अपने आदेश में ये कहा है कि प्रस्ताव में महत्वपूर्ण जो व्यापक प्रभाव वाले साहसिक अनुसंधान विचार होने चाहिए, स्पष्ट तौर पे ये परिषद का कहना है। और यदि सफल रहे तो वैश्विक संदर्भ में बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए इसमें अपनी तरह के पहले जैसे जैव चिकित्सा यानी बायोटेक्नोलॉजी और तकनीकी नवाचार होने चाहिए, ये बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया कि वृद्धिशील जो ज्ञान है यानी इनोवेटिव जो ज्ञान है, प्रक्रिया जो नवाचार है, इससे संबंधित प्रस्तावों को इस योजना के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट है। घोषणा में यह भी कहा गया कि यह केवल उच्च जोखिम उच्च पुरस्कार वाली पहल है जहां सफलता की जो संभावनाएं हैं वो परिवर्तनशील हो सकती हैं। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि प्रस्ताव
किसी भी व्यक्ति या शोधकर्ताओं की जो टीम होगी किसी एक संस्थान से या अनेक संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी प्रत्येक टीम आवेदन में टीम से एक प्रधान अन्वेषक को नामित करना होगा जो तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के लिए वो मूल रूप से जिम्मेदार होगा। अगर चयन की बात करें इस पहल के संदर्भ में, तो प्रस्ताव किसी भी व्यक्ति या शोधकर्ताओं की जो टीम है उसके द्वारा किया जा सकता है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। वो या तो एक ही संस्थान से हो या कई संस्थानों से हो सकता है। चयन समिति का जो गठन है ये उच्च प्रतिष्ठा वाले जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो विषय विशेषज्ञ होंगे, नव प्रवर्तक होंगे, इसके अलावा नीति निर्माता और जैव चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के संचालन और पोषण के उत्कृष्ट रिकॉर्ड वाले वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाएगा। यही नहीं, ये जो पहल है ये हमारे वैज्ञानिकों को कठिन स्वास्थ्य यानी गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु नवीन विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रेरित करेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है इस पहल के बारे में। इसके अलावा थोड़ा सा परिषद के बारे में देख ले। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो परिषद है ICMR है, तो देश की शीर्ष और प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान ये संगठन है जो मूल रूप से जैव चिकित्सा अनुसंधान की जो योजना है, निर्माण है, समन्वय है, कार्यान्वयन है और इसके संवर्धन का नेतृत्व ये करती है। ये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा कह सकते हैं कि अनुसंधान संस्थानों में से है। 1911 में इसकी मूल रूप से देखें तो इसकी नींव पड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1949 में जो IRF है उसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के रूप में पुनः नामित किया गया, जिसके कार्यों और गतिविधियों में धीरे धीरे आने वाले समय में विस्तार देखने को मिला। अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान को कार्रवाई में बदलना है। इसके अलावा अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये न तो कोई वैधानिक निकाय है या फिर न कोई नियामक निकाय है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो अधिदेश हैं वो जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में ये शीर्ष निकाय है जो समाज के तौर पे देखें तो समाज के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन करता है। अगर इसके दृष्टि की बात करें, इसका विजन क्या है, तो जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान को कार्रवाई में परिवर्तित करना, और अगर उद्देश्य की बात करें तो नवीन ज्ञान का सृजन करना, प्रबंधन और प्रसार करना। समाज के जो कमजोर, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य समस्याओं पर अनुसंधान पर अधिक ध्यान देना इसका मूल उद्देश्य है। इसके साथ ही देश की स्वास्थ्य संबंधित जो चिंताएं हैं उनके समाधान के लिए आधुनिक जीव विज्ञान उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना और निदान, उपचार, रोकथाम के तरीकों, टीकों से संबंधित जो नवाचार हैं, जो अनुवाद हैं, उनको प्रोत्साहित करना। यही नहीं, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को मजबूत करके शैक्षणिक जो जगत है, एजुकेशन जो सेक्टर्स है, वहाँ पर विशेषकर मेडिकल कॉलेज और अन्य जो स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर अनुसंधान की जो संस्कृति है उसको विकसित करना इसका मूल उद्देश्य। तो ये हमने देख लिया। इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो ICMR है इसका मुख्यालय स्थित है, विकल्प है नई दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून और लखनऊ। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर ये जो पहल है, आखिर ये पहल है क्या, क्यों चर्चा में है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।